हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बात करने वाली ओवर थिंकिंग के बारे में। थोड़ी थोड़ी ओवर थिंकिंग सभी करते हैं और इतनी बुराई भी नहीं है। जब ज़रूरी हो तो कभी कभी ओवर थिंक करना भी पड़ता है, लेकिन अननेसेसरी ओवर थिंकिंग आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रख देती है और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे साइकोलॉजिकल बेस्ड रीजंस बताने वाली हूँ जिसकी वजह से जनरली ओवर थिंकिंग डेवलप होती है। हम उन कारणों को जानेंगे और उन कारणों को दूर करके अपनी ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम से छुटकारा पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ऐप को डाउनलोड करना है ताकि आप मेडिटेशन करें और अपने माइंड को काम करें। आप रोज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन करते हैं तो मानिए 50% प्रॉब्लम तो आप ख़त्म कर लेंगे और रेस्ट 50% आप इन कारणों को जानने के बाद, उन कारणों को दूर करने के बाद उससे छुटकारा पाकर एकदम नॉर्मल और हैप्पी लाइफ जिएंगे। तो नॉर्मल हैप्पी लाइफ जीने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और शेयर भी ज़रूर करना है। तो चलिए देखते हैं जी। फियर ऑफ अननोन, जब आपको अनजाना सा एक डर लगा रहता है। अब देखिए ना, फ्यूचर तो अननोन ही है और ऐसा तो है नहीं कि वो आप ही के लिए है, सभी के लिए है। तो जब भी फियर ऑफ अननोन हमें पकड़ लेता है तो डर हमारे अंदर क्या करता है, तरह तरह के नेगेटिव विचार पैदा करता है। क्यों पैदा होते हैं ये डर की वजह से नेगेटिव विचार? ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी मोटिव होता है वो होता है सर्वाइवल, हमें प्रोटेक्ट करके रहना। बाकी जो सब चीज़ें हैं वो सेकेंडरी हो जाती हैं। तो पहले इंसान का सर्वाइवल। तो डर के केस में जब भी अननोन है ना, अनजाना सब है, अब पता नहीं वो अनजाना सब है, किसी को स्पेसिफाई नहीं होता, एक अनजाना सा डर लगा रहता है कि पता नहीं कुछ हो जाएगा, कुछ गलती हो जाएगा। जब ऐसा कुछ आपको लगता है तो वो क्यों लगता है? क्योंकि आपने लाइफ की अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं किया होता है। अब लाइफ अनसर्टेन है, कुछ लोग इस अनसर्टेनिटी के लिए ओके होते हैं, ठीक है जैसा होगा देखा जाएगा, जब होगा तभी फेस करेंगे। लेकिन वहीं पर कुछ लोग इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होते हैं। उन लोगों को ये डर लगा रहता है और उनके अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये सब चेन बनाता है, ये वरी चेन बनाता है और वरी की चेन ही ओवर थिंकिंग है। तो आप अगर ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं तो लाइफ को एम्ब्रेस करें। ठीक है, लाइफ अनसर्टेन है, इसीलिए उसकी ब्यूटी है और मैं इसकी ब्यूटी को फुली एम्ब्रेस करती हूँ और जो भी जिस पल भी होगा मैं उसे फेस करने के लिए रेडी हूँ। मैं लाइफ की ब्यूटी को ख़त्म नहीं करना चाहती कि हर मिनट हर सेकंड अगले पल क्या होने वाला है वो सब मुझे पता हो। जब आपका ये एटीट्यूड हो जाएगा तो धीरे धीरे आप अपने इस फियर से बाहर आ जाएंगे और आपको ओवर थिंकिंग होना कम होकर ख़त्म हो जाएगी। और देखते हैं चाइल्डहुड लर्निंग। आप तो जानते हैं मेरी वीडियोस के थ्रू कि चाइल्डहुड कंडीशनिंग के बारे में मैं कितना बात करती हूँ। अगर आपको बचपन से कुछ ऐसे फियर्स रहे हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी इंस्टॉल की गई है, आपकी पेरेंटिंग के लेवल पर कुछ फॉल्ट रह गए हैं, आपको उतने एक्सपोजर्स नहीं मिले हैं, आपके अंदर फियर बहुत ज़्यादा है, आपकी नेचुरल पर्सनालिटी एंग्शियस है, तो उन सब केस में भी जो शुरुआती सालों में आपने किया होता है, सीखा होता है, देखा होता है, उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट आप पर पड़ता है और फिर उस वजह से आप ओवर थिंक करते हैं। कई बार वो सब चीज़ें हमारी जेनेटिकली भी हमारे अंदर आती हैं और कई बार हम अपने आसपास के लोगों को इतना परेशान होते हुए, इतना ओवर थिंक होते हुए करते हुए देखते हैं तो हम उनसे भी सीखते हैं। तो किसी भी तरीके की अगर आपकी कोई चाइल्डहुड लर्निंग है तो उसका रीज़न भी ऐसा होता है कि आपने शुरुआत से वैसा ही सीखा है, तो वैसे ही अब आपको धीरे धीरे आदत पड़ गई है। तो छोटी छोटी बातों पर भी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान हो जाने की आदत है, बहुत ही ज़्यादा सोचने की आदत है। कहते हैं ना, बिल्कुल राई का पहाड़ बना लेने की आदत है। तो वो सब आदतें कैसे होती हैं? ऐसे तो कोई जानबूझ के तो करता नहीं है, लेकिन उसकी लर्निंग ऐसे हुई भी होती है। कुछ ना कुछ उसके अंदर ट्रॉमास ऐसे, फियर्स ऐसे बैठे हुए होते हैं, कोई अब्यूज़ हुआ हुआ है उसके साथ, फिजिकल, सेक्सुअल, किसी भी तरीके से। तो वो सब चीज़ें भी उसके अंदर बहुत इनसिक्योरिटी पैदा करती हैं, बहुत सारे फियर्स होते हैं उसके। तो उसको लाइफ को लेकर उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, लोगों को लेकर उतना ट्रस्ट ही नहीं होता, अपनी एबिलिटीज़ पर उनका ट्रस्ट ना होने से, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से भी टाइम टू टाइम ओवर थिंकिंग डेवलप हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। और देखते हैं कंपेयरिंग आवरसेल्फ टू अदर्स। जब हम अपना कंपैरिजन दूसरों से करते हैं तो हमें क्या डेवलप होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम अपने आप को इन्फीरियर और दूसरों को सुपीरियर मानते हैं और कई बार बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत सुपीरियर और बाकी लोगों को इन्फीरियर भी मान सकते हैं। दोनों ही केस में आपको ओवर थिंकिंग डेवलप हो सकती है, क्योंकि जब भी आप दूसरे की तरफ देखते हैं और उसकी लाइफ में झांकने की कोशिश करते हैं तो आपका विजन कभी भी क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि आपको जो चीज़ें दिख रही होती हैं वो चीज़ें दिख रही होती है जो ऊपर ऊपर की होती हैं। अंदर की बहुत सारी जो मल्टी लेयर्स होती हैं वो आप देख ही नहीं पाते और कभी देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बाहर से बहुत कुछ स्मूथ दिख रहा होता है लेकिन अंदर
अंदर बहुत तूफान मचा हुआ होता है, लेकिन जो आपने बाहर से स्मूथ दिखा उसके बेसिस पर आपने अपनी लाइफ को कंपेयर करना, अपने आप को कंपेयर करना शुरू किया। लोग किसी भी मामले में कंपेयर कर लेते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर हो, रिलेशनशिप हो, अपनी बॉडी हो, करियर हो, वेल्थ, कुछ भी, हेल्थ, किसी भी वे में आप कंपेयर कर रहे हैं। तो जब भी आप कंपेयर करेंगे तो दो चीज़ों को कंपेयर करने में कोई अच्छा तो कोई बुरा तो होगा ही ना। तो वहाँ पर ये जो उसके बीच का डिफरेंस होगा वो आपको इतना स्ट्रेस देगा, आपके अंदर वरी, इनसिक्योरिटी पैदा करेगा, लाइफ के लिए डिसइंटरेस्ट भी पैदा करेगा, आपको ऐसा लगेगा अनफेयर हो रहा है आपके साथ। तो उस सब से ही आपके अंदर जो वरी डेवलप होगी वो चेन बनाएगी और वही ओवर थिंकिंग है। तो ऐसी गलती अगर हम कर रहे होते हैं तो हमें बंद कर देना है। अब लेकिन ये कंपेयर करने की आदत भी हमें पड़ जाती है क्योंकि हमारा कंपैरिजन इतना हुआ होता है। लेकिन जब भाई हम अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते थे और हमारा कंपैरिजन किया गया, लेकिन अब तो हम समझदार हो गए हैं, अब हम क्यों वो गलती खुद करें जो हम दूसरों से नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमें किसी और से कंपेयर करे। हम दूसरों से तो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमें किसी से कंपेयर ना करे, हमारे ओरिजिनल सेल्फ में हमें एक्सेप्ट करे। लेकिन यही गलती चोरी छुपे हम करते रहते हैं, हम खुद ही अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं। पहले खुद को सुधारो, जब खुद को सुधार लोगे तब दूसरों के खिलाफ भी आवाज़ उठा पाओगे। तो ये गलती बहुत बड़ी है, इससे बहुत ओवर थिंकिंग डेवलप होती है। आगे देखते हैं, परफेक्शनिज्म। भाई परफेक्शन का तो कीड़ा बहुत लोगों में होता है। काम को अच्छे से करना चाहिए, लेकिन परफेक्शन एक इल्यूजन है। अगर आप परफेक्शन के चक्कर में पड़ते हो तो बहुत टाइम, रिसोर्सेज वगैरह वेस्ट करते हो और बहुत ही सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हो। हमेशा आपको कमी का एहसास होता रहता है और हर चीज़ परफेक्ट करने के चक्कर में आप बहुत ओवर स्ट्रेस हो जाते हो और आप मैग्नीफाइंग ग्लास से हर सिचुएशन को, हर टास्क को देखने लग जाते हो और मैग्नीफाइंग ग्लास से बहुत फाइन चीज़ें भी दिखाई देने लगती हैं जिनकी कोई नीड नहीं होती है। और जब आप बहुत ही माइनर डिटेल्स को भी नोटिस करने लग जाते हो, वो टाइम कंज्यूमिंग और स्ट्रेसफुल होती हैं और उससे ओवर थिंकिंग होती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप फाइन बिल्कुल करना चाहते हो, हर चीज़ बहुत डेप्थ में जाना चाहते हो, जो कई बार नेसेसरी भी नहीं होती है, तो अननेसेसरी आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं और फिर उस केस में माइंड ऑक्सीडेटरी स्ट्रेस में चला जाता है और वहाँ से ओवर थिंकिंग डेवलप होती है क्योंकि आप अब्यूज़ कर रहे होते हैं अपने बॉडी एंड माइंड को। तो परफेक्शन का कीड़ा अपने दिमाग से निकाल दीजिए। परफेक्शन एक इल्यूजन है। नो मैटर आप कितना भी किसी चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हमेशा कोई ना कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट रह ही जाएगा। तो इसलिए थोड़ा अच्छा कर कर सेटिस्फाई होना सीखें, क्योंकि आज आप कितना भी अच्छा कर लेंगे, आप थोड़े टाइम बाद उसे देखेंगे तो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको दिखाई दे जाएगा। ऐसे तो कभी भी आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। तो ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं तो इस कीड़े को दिमाग से निकाल दीजिए। और फीलिंग्स लाइक यू नीड कंट्रोल। अब आपको एक फीलिंग ऐसी उठ रही है कि भाई मेरे को हर चीज़ में अपना कंट्रोल चाहिए। कैसे हो सकता है? आपका अपने ऊपर ही पूरा कंट्रोल नहीं हो सकता। आपका सिचुएशंस पर, लोगों पर, सब चीज़ पर, नेचर पर कैसे कंट्रोल हो सकता है? लेकिन बहुत सारे लोगों को ना एक कंट्रोल की बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है कि मुझे ना हर चीज़ पर अपना एक कंट्रोल चाहिए। तो घुसेंगे, वो इन्वॉल्व होंगे, ताका झाकी करते रहेंगे, अननेसेसरी अपना गणित लगाते रहेंगे, किस चीज़ में ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे नहीं होना चाहिए था, सरकार को ये नहीं करना चाहिए था, उसको ये नहीं करना चाहिए था, अब ये नहीं होना चाहिए, तब ये होना चाहिए था, पता नहीं क्या क्या बवाल उनके दिमाग में रहता है। हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं हो सकती और ना ही हर चीज़ आप अकेले कर सकते हैं। आपको लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि सबके सहयोग से ही हमारा जीवन चलता है। तो अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे एक ग्रुप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, अब किसी बंदे की तबीयत खराब हो गई, अब इसी बात को लेकर बैठ गए हैं, पता नहीं नाटक कर रहा था, काम के लिए डेडिकेटेड नहीं है, सिंसियर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप इसी चीज़ के लिए टेंशन भी पाल सकते हैं। आप चलिए ग्रुप में 4 लोग थे, काम कर रहे थे, सब फिट हैं, लेकिन एनवायरमेंटल कोई इस तरीके की प्रॉब्लम आ गई, कोई गवर्नमेंट की तरफ से आ गई, कुछ और ऐसा हो गया, फिर क्या करेंगे आप? हर चीज़ कभी ना कभी आपके कंट्रोल से कुछ ना कुछ बाहर ही रहेगा। लेकिन जिन लोगों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है हर चीज़ में कंट्रोल करो, कोई भी पत्ता भी हिले तो वो मेरे से पूछ कर हिले, मेरी मर्जी से हिले, तो फिर आप इतना बर्डन का टोकरा सर पे रखेंगे तो फिर उससे ओवर थिंकिंग ही तो पैदा होगी। तो इस अर्ज को लेट गो करो। अरे भाई इजी गोइंग, मैंने काम को डेलीगेट कर दिया है, सही है, सब चीज़ पे मेरा कंट्रोल नहीं हो सकता, मेरा खुद पर कंट्रोल है, मुझे अपने हिस्से का करना है। फिर भी मुझे वेट करना पड़े, पेशेंस रखना पड़े, दूसरों को कोऑपरेट करना पड़े, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी उन्हें सॉल्व करना पड़े, थोड़े रिसोर्सेज इधर उधर हो जाएंगे, सब कुछ नॉर्मल है। जहाँ तक मेरे बस में है, मैं रिलैक्स हूँ, मेरी हेल्थ को हार्म नहीं हो रहा है, वहीं तक ही मेरे को हाथ पैर मारने हैं। उसके आगे हमें दूसरे लोगों पर भरोसा करना है या कुछ तो भगवान भरोसे भी छोड़ देना है, तभी हम रिलैक्स रह सकते हैं। और देखते हैं, और है नॉट स्टेइंग इन द प्रेजेंट। ये तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है, प्रेजेंट में नहीं रहना है ना। तो अभी क्या होता है कि
कौन प्रेजेंट में नहीं रहना चाहता, लेकिन जो माइंड है बहुत ही बदमाश है, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो पास्ट को लेकर ही है, तो वो आपको अपनी तरफ खींचता रहता है और इतना फोर्स होता है उसका, इतना अट्रैक्शन होता है कि आप बस उसके झांसे में आ ही जाते हो। ऐसी मोहिनी है इस माइंड में कि वो अपने तरफ आपको आकर्षित कर ही लेती है, क्योंकि प्रेजेंट में माइंड की कोई ज़रूरत नहीं होती है। माइंड तो पास्ट की चीज़ है, पास्ट के सारे एक्सपीरियंसेस, रेफरेंसेस जो भी इकट्ठा करा हुआ है वो है, और उसी के बेसिस पर वो फ्यूचर की आगे की कल्पनाएं करता रहता है। ये इसका नॉर्मल फंक्शन है, आप चेंज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसी के साथ ही आपको अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से एडजस्टमेंट बिठा के, तालमेल बिठाकर जीना होता है। तो आप प्रेजेंट में नहीं रहते हैं। मोस्टली लोग पास्ट में जीते हैं, क्योंकि जो पहला हुआ होता है उसे ही रिपीट करते रहते हैं। लोगों की दिनचर्या हार्डली ही कभी ऐसे चेंज होती है। वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही आज की सिचुएशंस को भी एनालाइज करते हैं, और धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि वो माइंड के माया जाल में इस तरीके से फंस जाते हैं कि प्रेजेंट में रहना ही भूल जाते हैं। कुछ कहीं पर होंगे भी, खा रहे होंगे, दिमाग में कुछ कुछ चल रहा होगा, किससे बात कर रहे होंगे, कहीं और किसी के बारे में सोच रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें भी जब आप धीरे धीरे अपना प्रेजेंट में रहने का नेचुरल जो टैलेंट है, क्योंकि बच्चे जब हम होते हैं तो प्रेजेंट में ही रहते हैं, तो नेचुरल टैलेंट ही कहूँगी मैं उसे। तो वो जो नेचुरल टैलेंट है हम बड़े होते होते खो देते हैं, क्योंकि कोई हमें मल्टीटास्क करने के लिए ट्रेन करने की कोशिश करता है, कोई हमें कहता है सब चीज़ें फास्ट करो फास्ट करो। जब हम छोटे होते हैं हम चबा चबा कर अच्छी तरीके से, जैसे कहना नहीं चाहिए गाय भैंस जुगाली कर करके खाते ना, ऐसे बच्चा है ना मुँह में उसके टुकड़ा दे दो, काफ़ी देर लिए बैठे रहेगा, लेकिन तभी माँ ऐसे बोलेगी कब तक मुंह में लिए बैठा रहेगा, जल्दी खा मुझे और भी काम है। अब वो जल्दी जल्दी खाना सीख गया है, पहले वो ऐसा हो गया है, तो अभी उसको क्या है, उसकी नेचुरल जो चीज़ है उसे इतना मॉडिफाई कर दिया है, फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वो प्रेजेंट में नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी प्रेजेंट में रहने की, इंजॉय करने की आदत थी हर चीज़ को, कि हम अगर खेल रहे हैं तो बस खेल ही रहे हैं, लेकिन हमसे हमेशा जहाँ पर हम हैं वहाँ से कहीं और होना भी एक्सपेक्ट किया गया, इसलिए हमने अपने नेचुरल इस टैलेंट को खो दिया होता है। लेकिन क्योंकि वो नेचुरल टैलेंट है, मिला हुआ होता है, तो हम वापस से रिवर्स गेयर लगा सकते हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस से, माइंडफुलनेस से, एक बार में एक काम करके और कॉन्शियसली अवेयरनेस में रहकर कि बस इस वक्त जो भी कोई विचार आएगा तो उसका मुझे ऑब्जर्वर बनना है, उससे एंटेंगल नहीं होना है, ना नेगेटिवली ना पॉजिटिवली, उसे जाने देना है, उसके रास्ते में रोड़ा नहीं बनना है मुझे। तो धीरे धीरे आप अपनी नेचुरल साइकोलॉजी को फिर से पालेंगे और ओवर थिंकिंग ख़त्म कर पाएंगे। और है वरिंग अबाउट मेकिंग डिसीजंस। कोई डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं ना लाइफ में, हमें बहुत सारे छोटे बड़े डे टू डे डिसीजंस से लेके बड़े बड़े डिसीजंस लेने होते हैं। अब कोई भी अगर आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है तो डेफिनेटली कोई भी डिसीजन ऐसे ही तो नहीं लिया जाता कि आंख बंद कर कर बिना कुछ देखे ले लेंगे। लेकिन डिसीजन लेने से पहले अगर बहुत सारी वरीज आप डेवलप कर लेते हैं, डिसीजन गलत हो गया तो क्या होगा, इतना नुकसान हो जाएगा, ये है वो है, बड़े बड़े फाइनेंशियल मैटर्स के लिए या मैरिज के डिसीजंस या कोई और लाइफ के बड़े डिसीजंस लेने के लिए समझ आता है कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल्स गैदर करो, उसका प्रोज एंड कॉन्स सोचो। लेकिन फिर भी कितना भी आप उसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे, कितना भी आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा लेंगे, लोगों से सलाह कर लेंगे, कुछ भी है, फिर भी कुछ तो रिस्क इन्वॉल्व होगा ही ना उसमें। अगर आप वो रिस्क कैलकुलेट कर लें कि कितना इसका रिस्क इसमें इन्वॉल्व है और इसके क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, थोड़ा ऐसे पूरा माइंड मैपिंग कर लें और पेपर पे प्लानिंग कर लें, तो आप बिना एग्जॉस्ट हुए भी, बिना इतना ओवर थिंक किए भी आप ना अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। तो कई बार बहुत ज़्यादा बड़े डिसीजन होते हैं, उसके लिए ओवर थिंक करना ज़रूरी भी होता है, सब डिटेल्स को नोटिस करना ज़रूरी भी होता है। लेकिन अगर आप हैबिचुअल हो गए हैं कि छोटी छोटी बातों पर, मैंने ऐसा भी देखा है लोग रेस्टोरेंट में गए हैं और ये डिसीजन लेने में कि आज क्या ऑर्डर करना है, उसमें भी वो आधा घंटा लगा देते हैं कि आज क्या खाना है। इतना छोटा सा डिसीजन लेने में भी कंफ्यूज रहेंगे, ये मंगाएं कि ये मंगाएं, इसमें ये है वो है, ये अड़ोसी पड़ोसी से पूछेंगे क्या मंगाएं क्या है। अरे बाबा रे, एक डिश ऑर्डर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इतनी छोटी छोटी बातों में भी कंफ्यूज रहेंगे। कपड़े लेने जाएंगे तो भी पहनना चाहेंगे अपनी पसंद के, लेकिन जिसको साथ लेकर गए हैं कपड़े लेकर आएंगे उसकी पसंद के, क्योंकि क्या है कि वो इतना ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं, हिम्मत नहीं कर पाते छोटे छोटे डिसीजन लेने की, तो आदत ही नहीं पड़ती है, बस एक ओवर थिंकिंग के लूप में फंसने की आदत होती है। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा वरी है ऐसे कोई भी डिसीजन के रॉन्ग होने की, तो ये समझो कि आप कितना भी कुछ भी देख लेंगे, कितना भी आप अपने आप को पक्का कर लेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ % तो पॉसिबिलिटी रहेगी ना। तो रिस्क लेने के लिए तैयार रहो। इस तरीके से कभी कभी डिसीजन गलत भी होता है, तो कोई डिसीजन गलत नहीं होता, बस एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है, तो उससे सीखो और अगली बार उसे सही करो। तो इस तरीके की आदत को चेंज कर कर भी आप अपनी इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आगे देखते हैं, यूजिंग
ओवर थिंकिंग एज अ वे टू कोप, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम ना कोई और प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, हम उसके बारे में बस ओवर थिंकिंग करते हैं। हम सोचते हैं इसके बारे में जितना सोचेंगे उतना ज़्यादा या तो यूज्ड हो जाएंगे या हमें कोई ऐसी बात पता चल जाएगी जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं नहीं, आप उसके बारे में अगर बहुत ही ज़्यादा सोचते हो सिर्फ ऐसे कि यही एक तरीका है कोप अप करने का किसी सिचुएशन से, तो आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि जितना आप प्रॉब्लम को डिस्कस करोगे, जितना आप उसे रिपीट करोगे, उतना वो पैटर्न स्ट्रांग होंगे। तो ये जो एक है कि किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना ही एक कोपिंग मैकेनिज्म आपने बना लिया है, ये आपका सोचने का गलत तरीका है। आपको अगर ज़्यादा सोचना पड़े कभी तो सोल्यूशन के बारे में सोचिए। और लोग कई बार सोल्यूशन भी देखते हैं अपनी आंखों के सामने, लेकिन सोल्यूशन के बारे में भी इतना सोचेंगे, उसका इतना पोस्टमार्टम कर देंगे कि बस उस सोल्यूशन को अप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, उसमें भी 70 कमियां निकाल कर रख देंगे। तो हमें ये समझना है कि वो जो एक आदत सी हमें पड़ गई है, उस आदत को हमें छोड़ना है और समझना है कि हर चीज़ के लिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। छोटी छोटी बातों के लिए इतना सोचोगे तो आपको जनरलाइज्ड एंग्जाइटी हो जाता है। फिर लोगों को ऐसा होता है कि कोई घर में आ रहा है तो भी उन्हें टेंशन, जा रहे हैं तो भी टेंशन है, खा रहे हैं तो भी टेंशन है, नहा रहे हैं तो भी टेंशन है, हर बात में उनको टेंशन हो जाती है। तो आपको समझना है कि ओवर थिंकिंग कोई सोल्यूशन नहीं होता है, किसी भी चीज़ से कोप अप करने का कोई वो नहीं होता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन अगर आप निकालें तो सोल्यूशन के बारे में सोचें तो ज़रूर कि राइट सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, मेरे पे डिपेंड है, दूसरे लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है, क्या है। लेकिन बस थोड़ा सोचकर उसको आप एक्शन लें। जैसे जैसे आप एक्शन लेते चले जाएंगे तो आपको क्लैरिटी आती जाएगी। हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इसमें ऐसे सोचिए कि मेंटल फॉग जैसे होता है ना कि कुछ क्लियर नहीं होता, ऐसे जब एक्चुअल में फॉग होता है, कुछ क्लियर नहीं होता, तो आप क्या करते हैं, एक छोटा छोटा स्टेप लेते हैं। मान लीजिए आप कोई व्हीकल पे जा रहे हैं, सपोज गाड़ी में जा रहे हैं, बहुत फॉग है, कुछ नहीं दिखा, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट नील है, आप बेबी स्टेप्स लेते हैं। जैसे जैसे आप एक एक स्टेप आगे लेते हैं, आपको और एक दो स्टेप आगे का दिखने लग जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, जब भी मेंटल फॉग हो रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आप सोल्यूशन की तरफ बढ़ जाइए। और क्लैरिटी भी नहीं है क्योंकि वो जो आपका मेंटल फॉग है वो आपको नहीं बढ़ने दे रहा आगे, एक एक स्टेप लीजिए, एक स्टेप आगे लेकर फर्दर एक और स्टेप दिखने लगेगा। इस तरीके से आप ओवर थिंकिंग से भी छुटकारा पा सकते हैं। हाँ जी, तो मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा कि क्या साइकोलॉजिकल बेस्ड रीजंस होते हैं आपकी ओवर थिंकिंग के पीछे। तो आपको अपनी आदत को बदलना है, अच्छी आदतों को अपनाना है। जैसे मैंने बताया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन तो ज़रूर करना ही है, और अपने आप को बार बार ये अफर्मेशंस भी देनी है कि मैं एक वो पर्सन हूँ जो हमेशा सही सोचता है और बैलेंस में सोचता है, जितना ज़रूरी होता है उतना सोचता है। तो जब आप अपने आप को बार बार ये बोलेंगे कि मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक बैलेंस वे में सोचता हूँ और एक्शन लेने में बिलीव करता हूँ। मैं जानता हूँ कि कभी कभी मेरा सोचा हुआ आगे चलकर ऐसा लग सकता है कि उसमें कुछ कमियां रह गई हैं, लेकिन मैं अपनी कमियों को सुधारने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। ये जीवन हर समय एक लर्निंग है और मैं लर्निंग करता रहता हूँ, आगे बढ़ता रहता हूँ। यही जीवन जीने की सबसे बेहतरीन कला है। तो इसी तरीके से कई बार कुछ से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। छोटी छोटी पॉजिटिव सेल्फ टॉक दिन में छोटे छोटे शॉट्स आप लेते रहते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत बढ़िया आपकी ज़िंदगी मस्त हो जाती है और आपकी ओवर थिंकिंग करने की आदत जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और फिर ख़त्म हो जाती है। क्योंकि कोई भी चीज़ पहले कम होती है और फिर ख़त्म होती है, तो पेशेंस भी रखना है। इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करना है और कमेंट कर कर अपना प्यार मुझे भी देना है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं मैं क्या चाहती हूँ कि घर बैठे ही आप मेंटली फिट रहें, हिट रहें। और ये याद रखें कि बिना किसी दवाई के भी किसी भी मनोवैज्ञानिक समस्या से बाहर आना आसान है। अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।